नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 122 का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, ये धारा अपील की प्रक्रिया से जुड़ी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हर एक पहलू समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि धारा 122 है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर जो इसका सबसे टेक्निकल और सबसे ज़रूरी पार्ट है, परिसीमा अधिनियम का एप्लीकेशन, उस पर बात करेंगे। उसके बाद कोर्ट फीस का क्या प्रोविजन है वो जानेंगे और फिर पूरे टॉपिक को समराइज करके आखिर में एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धारा 122 को समझने के लिए हमें इसकी पिछली धारा यानी धारा 121 को थोड़ा सा याद करना होगा। आपको याद होगा, धारा 121 में कहा गया है कि अपील 30 दिन के अंदर अंदर करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस 30 दिन की डेडलाइन को मिस कर दे तो क्या होगा? बस इसी प्रॉब्लम का सलूशन देती है धारा 122। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो यही है कि भाई, अगर 30 दिन की जो डेडलाइन है वो निकल गई तो फिर क्या? क्या अपील करने का जो अधिकार है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर कानून में इसके लिए कोई रियायत, कोई दूसरा रास्ता भी बताया गया है? तो चलिए अब आते हैं धारा 122 के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। आप कह सकते हैं कि ये इस धारा का दिल है और ये जुड़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल लॉ के एप्लीकेशन से। यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो समझो पूरी धारा 122 आपकी मुट्ठी में है। तो यहां जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये है कि धारा 124 के तहत जो भी अपीलें होती हैं उन पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस लागू होंगे। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बदल देती है और ये अपील करने वाले को दो बहुत बड़े फायदे देती है। अब इस सेंट्रल एक्ट के लागू होने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसके दो बड़े नतीजे निकलते हैं। पहला है कॉन्डेनेशन ऑफ डिले, मतलब देरी के लिए माफी, और दूसरा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, यानी समय की गणना में कुछ छूट। चलिए इन दोनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहला फायदा हमें मिलता है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 से। ये सफिशिएंट कॉज या पर्याप्त कारण के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। अगर अपील करने वाला ये साबित कर दे कि उसके पास कोई वाजिब, कोई ठोस कारण था जिसकी वजह से वो 30 दिन में अपील नहीं कर पाया, तो अपील अथॉरिटी उसकी अपील को 30 दिन के बाद भी सुन सकती है। अच्छा, तो ये पर्याप्त कारण होता क्या है? मतलब कोर्ट या अथॉरिटी किन वजहों को मान सकती है? देखिए, इसके कुछ कॉमन उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए अपील करने वाला खुद बहुत सीरियसली बीमार हो गया हो, या उसे ऑर्डर की कॉपी ही बहुत देर से मिली हो, या फिर कोई बाढ़, भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर आ गई हो। कुछ मामलों में तो वकील की गलती को भी मान लिया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। हर केस के फैक्ट्स और हालात अलग होते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े फायदे पर। यह मिलता है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 12 से, जो है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के बारे में। यह एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस ऑर्डर के खिलाफ आपको अपील करनी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालने में आपको जितने भी दिन लगे, उन दिनों को 30 दिन की गिनती में से हटा दिया जाएगा। मतलब वो टाइम काउंट ही नहीं होगा। तो एक कैलकुलेशन काम कैसे करती है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, कानून ने आपको दिए हैं 30 दिन, ठीक है। अब मान लीजिए ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेने में आपको लग गए 5 दिन, तो आपका टोटल टाइम कितना हुआ? 30 + 5 यानी 35 दिन। आपको अपील फाइल करने के लिए पूरे 35 दिन मिलेंगे। और ये कैलकुलेशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने टाइम लिमिट और उसमें मिलने वाली छूट की बात तो कर ली। अब आते हैं धारा 122 के दूसरे कंपोनेंट पर, जो है कोर्ट फीस का प्रोविजन। क्योंकि कोई भी लीगल प्रोसेस बिना फीस के तो पूरा होता नहीं है। रूल यहां पर एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी आप अपील फाइल करेंगे तो जो भी उस स्टेट के कानून के हिसाब से कोर्ट फीस तय की गई है वो आपको चुकानी होगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट चलता है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर सही फीस नहीं दी गई तो वो अपील वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। अब इससे पहले कि हम समरी पर जाएं, एक छोटी सी बात। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस, ये समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आएं। चलिए तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं।
हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए ताकि एग्जाम में कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। तो धारा 12-22 के 4 की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई होगा। नंबर 2, सेक्शन 5 का फायदा मिलेगा, यानी सफिशिएंट कॉज पर डिले माफ हो सकता है। नंबर 3, सर्टिफाइड कॉपी लेने में लगा टाइम लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड किया जाएगा। और नंबर 4, जो भी प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फीस है वो जमा करनी ही होगी। और देखिए, इस पूरी जानकारी को और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने ये टेबल बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रोविजन है, बीच में उससे जुड़ा कानून है और आखिर में उसका क्या मतलब है वो साफ साफ लिखा है। एग्जाम से पहले एक नजर मारने के लिए ये एकदम परफेक्ट टूल है। तो अब जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए एक एग्जाम लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें यह टॉपिक कितना समझ आया है। सवाल आपके सामने है, तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है और फिर अपना जवाब तय कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। अब पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि 30 दिन की टाइम लिमिट रिजिड है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और हम जानते हैं कि ये गलत है। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 की वजह से सफिशिएंट कॉज होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट कि लिमिटेशन एक्ट लागू होता है और सर्टिफाइड कॉपी का टाइम एक्सक्लूड होता है बिल्कुल सही है। और ये सवाल हमें लॉ की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा उसूल सिखाता है कि सिर्फ रूल को रट लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसके एक्सेप्शंस क्या हैं और वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होता है ये समझना सबसे जरूरी है। धारा 122 इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कोई कारण सफिशिएंट है या नहीं? अपील करने वाला व्यक्ति खुद या फिर अपील सुनने वाली अथॉरिटी? सोचिए और अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, ये याद रखिएगा कि हम स्मार्टेस्ट सिंपल पर आपके लिए रोजाना सुजस-सार करंट अफेयर्स और एक्ट्स पर ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। हमारा अगला सेशन राजस्थान डेली करंट अफेयर्स पर होगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।